तीन तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज सुनवाई शुरू कर दी। जजों ने कहा कि वो ये देखना चाहेंगे कि तीन तलाक इस्लाम का मौलिक हिस्सा है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मुस्लिम मर्दों को 4 शादी की इजाजत पर फिलहाल सुनवाई नहीं करेगा। 35 साल की शायरा बानो ने वो लड़ाई शुरू की जो देश में मुस्लिम समाज की तमाम महिलाओं का सबसे बड़ा दर्द बन गया है। शायरा का निकाह 2002 में हुआ था, लेकिन पति ने शुरुआत से ही उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। मारपीट के अलावा जबरदस्ती उनका अबॉर्शन करवाया गया और कुछ समय बाद घर से भी निकाल दिया। इसके बाद 10 फरवरी 2015 को शायरा के पास रजिस्ट्री से 3 तलाक का फरमान भेज दिया। शायरा ने हिम्मत दिखाई और पहली बार कोई मुस्लिम महिला 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मुस्लिम औरतों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, उनको मतलब 3 तलाक दे दी जाती है, उनका जीवन नर्क हो जाता है, उनके बच्चे अलग हो जाते हैं, उनका पूरा वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है और पुरुष समाज जो है उस पर इतना अत्याचार करता है, उसके लिए कोई भी कानून नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला जैसी जो कुप्रथाएं हैं ये मुस्लिम समाज में एकदम बंद हो जाए। शायरा की याचिका के बाद ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं और इसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर सबसे बड़ी सुनवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जब इस मसले पर संज्ञान लिया था तो उसने ये कहा था कि 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह यानी मर्दों को एक साथ 4 पत्नी रखने की इजाजत पर सुनवाई जरूरी है। लेकिन 5 जजों की संविधान पीठ जब आज सुनवाई करने बैठी तो उसने ये साफ कर दिया कि वो बहुविवाह पर सुनवाई नहीं करने जा रही है। उसकी सुनवाई तलाक बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था पर सीमित रहेगी। हलाला चूंकि इससे जुड़ा विषय है इसलिए उस पर भी चर्चा होगी। 5 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ये प्रावधान इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आएगा। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि महिलाओं के हक के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी अहमियत दी जाएगी। बहस की शुरुआत शायरा बानो के वकील अमित सिंह चड्ढा ने की। उन्होंने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की भी सीमाएं हैं। कोर्ट को समानता और सम्मान से जीवन बिताने के अधिकार को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। 3 तलाक धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अनिवार्य हिस्सा उसे माना जाता है जिसके हटने से धर्म का स्वरूप ही बदल जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देश भी इसे बंद कर चुके हैं। इसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, हर देश में संसद ने कानून बनाकर ऐसा किया है। भारत में कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। मसला संसद के पास जाना चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद के वकील राजू रामचंद्रन समेत कुछ और वकीलों ने भी कहा कि मौजूदा सरकार 3 तलाक खत्म करने की वकालत कर रही है। वो संसद में कानून क्यों नहीं लाती? अदालत के जरिए ये काम क्यों हो रहा है? इस पर कपिल सिब्बल ने फिर से अपनी मांग दोहराई। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा, सरकार को संसद में कानून लाने से कौन रोक रहा है? चीफ जस्टिस ने हंसते हुए कहा, शायद आप। केंद्र के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि सरकार लैंगिक समानता और महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के पक्ष में है। सरकार का मानना है कि 3 तलाक से इसका हनन होता है। कोर्ट ने आज 6 दिन में सुनवाई पूरी करने की मंशा जताई। कोर्ट ने कहा कि 2 दिन 3 तलाक का विरोध करने वालों को मिलेंगे और 2 दिन इसका समर्थन करने वालों को। एक दिन वो एक दूसरे की बातों का जवाब देंगे। अगर सुनवाई इसी रफ्तार से होती है तो अगले सप्ताह के अंत तक ये पूरी हो सकती है। सोमवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी विस्तार से केंद्र का पक्ष रखेंगे। विजय विद्रोही के साथ निपुण सहगल की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।